हरियाणा की पलवल में स्थित ट्रैक्टर मार्केट में वर्षों से हो रहे नशे के अवैध कारोबार पर भले ही पुलिस प्रशासन नकेल कसने में फेल साबित हो रही है, पर यहां स्थानीय निवासियों ने नशा रोकने के लिए टिकरी पहरे का एक ऐसा हथकंडा अपनाया कि वह देश के लोगों के सामने एक मिसाल बन गए। मोहल्ले के लोगों ने यहां लाठी डंडों के साथ पहरा देना शुरू कर दिया। बता दें कि पलवल की रसूलपुर रोड पर स्थित ट्रैक्टर मार्केट में पिछले एक दशक से अवैध रूप से सल्फा गांजा बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। मोहल्ले वाले दर्जनों बार पुलिस को इसकी शिकायत देते रहे, पर आज तक नशा तस्करों पर रोकथाम नहीं लगाई गई। इस मार्केट में दिन रात बिकने वाले नशीले पदार्थों पर रोकथाम लगाने को लेकर पुलिस के विफल प्रयास का कारण पहरा दे रहा है। मोहल्ला वासियों ने बताया कि इस नशा तस्करों ने मोहल्ले में ही नहीं बल्कि मुख्य सड़क पर भी पैरा लगा दिया गया है, जिससे कि अब इसे एक मिसाल बन रहा है। मैं पार्षद दिनेश सैनी, वार्ड नंबर 23 से। दिनेश जी, क्या मामला है जो आप लोग दिन रात यहाँ पहरे की तरह बैठे हैं? काफी लोग। देखो, जो मामला ये है कि पिछले 10 सालों से यहाँ सुल्फा गांजा जो बेचा जा रहा था, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। तो हम हमारे स्थानीय लोग जितने भी हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस के, तो इस रोकथाम के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कारण है? पुलिस को आप लोगों ने बार बार शिकायत दी, उसके बाद पुलिस कैसे इस पे रोकने में कामयाब नहीं हुई? पुलिस वालों का इसमें देखो कोई भी हमारा सहयोग नहीं मिला। इसमें पुलिस और प्रशासन आई थी, पिछले महीने ही आई थी, तो पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ आई थी। 2 दिन बाद फिर यहीं बिका हुआ था जी। फिर हमने ये मोर्चा खुद अपने मोहल्ले पड़ोस के साथियों लोगों ने हमने संभाला है। पुलिस से ये बचाव कैसे कर लेते थे बेचने वाले? अभी पुलिस से बचा भी यहाँ 3 कैमरे यहाँ पे लगे हुए थे, पूरे मोहल्ले की निगरानी रखते थे। कोई भी यहाँ प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आता था तो पीछे से भाग जाते थे। कैमरे अब भी लगे हुए हैं? कैमरे हमने उतरवा दिए हैं बिजली बोर्ड की मदद से। जो बेचने वाले हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। जी। तो क्या शिकायत आपने कई बार दी है? कई बार शिकायत एसपी साहब को दे दी है, SHO साहब को भी दी है। अब कितने दिन से आप लोग धरने में हम बैठे हैं? पिछले 10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अब क्या पोजीशन है कि अब भी बिक रहा है? अब 90% तो हमें जो लेने वाले आते हैं उसको प्यार से समझाते थे, ना माने तो अपने डंडा है ही हमारे पास। सनी साहब, लोगों को कहना है कि आपके बैठने के बावजूद भी माल मिलेगा, फिर क्या एक्शन लेंगे आप? ये बता तो रहे हैं जी, ये डंडा ये रखे हैं सबके हाथों में, इससे एक्शन लिया जाएगा पूरे मोहल्ले की तरफ से। अब ना तो हम बेचने देंगे, ना यहाँ कोई खड़ा होगा, ना कोई आने वाला। क्या कारण है आपको हाथों में डंडा लेना पड़ रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग या कोई हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है, इसलिए हमें स्थानीय लोगों ने सबने डंडा हाथ में लिया है। कब से बिक रहा है ये नशा? अभी को महीने 2 महीने शुरू हुआ था क्या? 10 साल से, कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गया जी इधर। 10 साल से बिक रहा है, कोई रोकने वाला नहीं था? नहीं। पुलिस को शिकायत भी दी गई? आती है पुलिस भाग जाते हैं, कैमरे वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मोहल्ले की तमाम युवा टीम आपके साथ है? जी, पूरी युवा टीम हमारे साथ है। कोई हमारी टीम के युवा नहीं जी, मुझे हमारे चाचा जी हैं। इस तरह की और भी स्थान होंगे जहाँ नशा बिकता है, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, जहाँ भी हो आप पुलिस प्रशासन को कार्रवाई ना करें तो आप इसी तरह की कार्रवाई वहाँ जारी रखें। तो आपका पलवल में नए एसपी आए हैं वरुण सिंगला जी, क्या उनसे आपको अपील करना चाहेंगे? जी, उनसे ये अपील करना चाहेंगे आगे कोई हमारी कैसे भी उनको मदद करना चाहें वो। या तो जी हमें तो 10-15 साल रह गए जब से देख ही रहे हैं जी ऐसे सिस्टम है। क्या सिस्टम? ये सुल्फा गांजा बेचना। अब कैसे रोक पाए आप इसको? अब हम अपनी ताकत से रोके हैं, भाईचारे की ताकत से, समाज की ताकत से। तो खरीदने वाले भी यहीं के थे, वो बाहर के? खरीदने वाले तो तरह तरह के हैं जी, जब कहाँ से कोसी तक जाते हैं यहाँ से। किस टाइम बिकता था, कुछ ऐसा भी है? सुबह 5 बजे से चालू होता है, रात 11 बजे तक चलता है जी। पड़ोस में जो मकान है उनके भी रात को वो गेट खटखटा में है। तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कुछ भी नहीं की जी, हमारे लिए तो 0% है। अभी 10 दिन पहले, महीना पहले कम से कम 300 पुलिस वाले आए थे। 1 महीने पहले जी। अब अगर आप लोग बैठे हो जिस तरीके से धरने पे, आप पे कोई हमला या कोई धमकी आई? अभी तक तो कोई बात नहीं है जी, वो धमकी वाले ही नहीं दिखे हमें। देखा जी, ऐसा है, हमने पहले अपने पूरे मोहल्ले को एक साथ लेकर पहले प्यार से इनको समझाया, अगर फिर भी ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे तो इनकी जिम्मेदारी खुद होगी। आप क्या कहना चाहोगे? अगर आपकी दिखा तो क्या करोगे? तो देखो, ये लाठी डंडा और मोहल्ले पड़ोस को भाईचारा जो भी है, कार्रवाई करी जाएगी। ये ठोके जाएंगे बढ़िया तरह जी, और ना माने तो मरेंगे या मारेंगे, बस यही होगा। हम तो मारने पड़े, यही होगा जी। बाबा
पुलिस वालों को कुछ कहना चाहोगे, प्रशासन को कुछ कहना चाहोगे? प्रशासन संघ है देखो जी, हमारा संघ ये है, पुलिस किस लिए होती है भाई साहब? पुलिस होती है मदद के लिए। अभी 1 महीने पहले या 300 फोर्स आई थी, 300 कम से कम 2-3 गाड़ी, बड़ी बड़ी बस, 20-25 गाड़ी, बड़े बड़े अफसर, लेकिन दूसरे दिन कुछ भी नहीं, दूसरे दिन फिर चालू हो गया। तो प्रशासन है जी, कम से कम 250-300 कम से कम हर छत पर पुलिस वाले थे जी। इसमें पूरे कॉलोनी में पकड़ के ले गए थे, किसी को भी नहीं। भाग गए वो कैमरा आप कह सकते हैं कि नए कप्तान ने, पुलिस कप्तान ने कार्रवाई तो की है, कार्रवाई की है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ जी। गुलाबी भी जारी था, अभी जारी था। ये तो अब हमने अपनी ताकत से रोकी है, समाज की ताकत से रोकी है, भाईचारे की ताकत से रोकी है। आप जिस तरीके से बैठ के धरने पे, अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो क्या कहोगे? वैसे तो हम सब संगठन है हमारा, हम सभी गली मोहल्ले से सब इधर से उधर से सब यहाँ कम से कम सैकड़ों आदमियों का वो है, और सब औरत आदमी सब हम इस उस पे मुहिम पे पक्की और मजबूती से है। बाकी मैंने पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन को आघात करवाया। यहाँ 50 औरतें एसपी को भी गई, और एक महिला एसपी थी पहले, वहाँ भी गए हम। उन्होंने भी ये कार्रवाई करवाने के आदेश करे। जो एसएचओ हमारे यहाँ का था वो इतना महा निकम्मा था, वो यहाँ आता था, सारी जो लूपोल थी वो इनको वहाँ से वहाँ बात खुली और यहाँ तक पहुँचाता था, जबकि आज तक ना इनको कोई बिजली का मीटर है ना कोई और। आज 15 साल से देख रहे हैं ये पूरे इलाके में इन्होंने अपने कैमरा से, और एक यूनिवर्सिटी की तरह इतना बड़ा जाल फैला रखा है। पूरे शहर में इनकी बिक्री है, 25 आदमी इनके पास हैं, सुबह यहाँ से माल भरते हैं शहर में चारों तरफ, उधर भी बस स्टैंड भी, ये भी हुड्डा चौक, फलाना चौक, ये सब कंट्रोल करते हैं। और ये इतना बड़े लेवल से काम करना शुरू कर दिया। अब तो ये बहुत, प्रशासन ने कई बार इन पर कार्रवाई की है। प्रशासन को कई बार आघात करवाया, एप्लीकेशन दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे पास कई बार दबाव आया कि अपनी सीएम विंडो से एप्लीकेशन वापस लो, कंप्लेंट वापस लो। आपने एसएचओ को दी है, फलाने को दी है, डीएसपी को दी है, वान की, ये सब कंप्लेंट वापस लो। मैंने जी आज तक ये दबाव किसका बताया आपने, किसका दबाव था? डीएसपी के रूम से आया था जी, एसएचओ सिटी थाने से आया था मेरे पास जी। कंट्रोल रूम में एक वहाँ ये सीएम विंडो जी, मेरे पास दबाव आया था अपनी कंप्लेंट वापस। क्या आपने वापस ली? नहीं सर, मैंने नहीं। कार्रवाई हुई नहीं, दबाव कोई कार्रवाई नहीं। क्या आपको ऐसे लोगों से जानमाल का खतरा भी है? खतरा भी है जी। जानमाल का खतरा है। यहाँ आए दिन यहाँ रोजाना गांजे वाले इनका वो झगड़ा होता है, मार पिटाई, इतने ये हथियार से लैस से सब तरह से कंप्लीट है। वो कई बार अभी पिछले हफ्ते यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो 4 आदमियों से वो बेचारे जान बचा के जस्ट कैसे गए, और वो तो हर टाइम वो बहुत बुरी तरह से हर टाइम तैयार है, वो 2 लड़कों को लाठी से और उससे सब तरह से तैयार। मेरा नाम जितेंद्र तेवतिया है। जितेंद्र भाई, ये जो नशा यहाँ तस्कर हावी हो रहे हैं, नशा बेचते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने जी एक बहुत तगड़ा वो बना लिया है, सर्कल बना लिया है। 20-25 इनके लड़के यहाँ पे खड़े रहते हैं, बाहर भी सप्लाई करते हैं, और बना रखा है जी इन्होंने। ये 10 साल से चल रहा है इनका। क्या आपके यहाँ पर आसपास नशा तस्करों के कारण कोई लड़ाई झगड़े वगैरह भी होते हैं? लड़ाई झगड़े अभी कुछ ही दिन की बात है जी, यहाँ पे 2 लड़कों को बुरी तरह से मारा, जो वीडियो वायरल हुई थी, और उनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे है, क्या है, कुछ उनका कुछ पता नहीं है। उनको खींच के ले गए थे, बहुत बुरी तरह से मारा उनको। क्या खास अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही अपील है जी, एक तो हमारा साथ दिया जाए। अब प्रशासन उसमें थोड़ा ढीला बर्ताव या कुछ भी कह सकते हैं उसका, तो हम जब पूरी जनता उस चीज के लिए आगे आ रही है तो उनका साथ दिया जाए जी, प्रशासन से यही उम्मीद।